हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस सेट फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। आप सभी को मालूम है कि यूपी में जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है अभी फॉर्म जो है पिछले महीने जो है फिल हुए हैं। अब उसका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, मे बी अगस्त सितंबर में हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे, आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, आप ऑनलाइन पेड कोर्स लिए होंगे या जो है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। आप उस तैयारी को यहां आंकेंगे, आप अपना इवेल्युएशन करेंगे, खुद का वैल्यूएशन करेंगे कि आपकी तैयारी जो है किस हिसाब से चल रही है। तो स्टूडेंट, यहां जो है DSSB दिल्ली टीजीटी की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। EMRS टीजीटी पीजीटी आ चुका है। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल स्कूल की भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं। तो इन सभी एग्जाम को अभी GIC प्रवक्ता के भी फॉर्म भर चुके हैं। सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम टॉपिक बाय टॉपिक यहां जो है आपसे MCQ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपसे भी सॉल्व करने के लिए कहेंगे और बाद में फिर अपन उनको कभी डिस्कस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कोशिश करेंगे यहां सॉल्व कराने की। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट। आज के जो MCQs रहेंगे वो लिमिट पर रहेंगे। अब स्टूडेंट, ये लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं टोटल लिमिट के बारे में सारी चीजें आपको नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजें यहां समझनी जरूरी हैं, तो वो चीजें मैं फटाफट आपको समझा देता हूं। तो यहां स्टूडेंट जो है आप देखेंगे लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा। तो लिमिट के बारे में आप देखें, आपको केवल सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम समझनी है। एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम के थ्रू पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बारी बारी से चीजें समझेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी दी है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1 की पावर 3x + 2 इज इक्वल टू। उन्होंने पूछा इस लिमिट की जो है वो वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए हैं A B C D, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जो है चुनना है। तो स्टूडेंट, यहां जो है आपको ध्यान रखना है कि यहां अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आप नीचे देखें, आपका जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी जीरो, आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक पहला रूल है, ये आप ध्यान रख लें। डिनोमिनेटर किसी भी हाल में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है तो उस केस में फिर जो है उसके सॉल्यूशन के तरीके आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहां आपने x = 1 रख के देखा तो 3 - 1 2 आ रहा है, मतलब आप इसको जो है डायरेक्ट मेथड से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि यहां आप सीधा सीधा जब सॉल्यूशन करोगे तो आप लिमिट x = 1x की जगह क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहां जब आप लिमिट पुट करोगे तो x की जगह 2 रखोगे तो 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3 × 1 - 1 पावर 3 की पावर 1 3x, तो 3 × 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 पावर हो जाएगा 3 + 2 5। तो आंसर इज 3/2 की पावर 5। तो यहां ऑप्शन ए आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट, यही अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, अब इस केस में देखिए आप ये जो प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, हमने ये राउंड जो प्रॉब्लम की है लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ - 27 डिवाइडेड बाय x - 3। इसमें अगर आप x की वैल्यू 3 यहां रखते हो तो 3 - 3 जीरो हो जाएगा। तो मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब हर जो आपका है वो जीरो हो गया। ये अंश कहलाता है, ये आपका हर कहलाता है, सब जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका क्या होता है कि आप इनको क्या करें, इनके फैक्टर कर दें। फैक्टर करने आपको आते होंगे, आप जरा देखें, यहां देख लें आप, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3, हमने सेम लिखा। x³ - 27 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां जैसे आपने x माइनस, ये देखिए 27 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का क्यूब। चलिए आप ऐसे समझ लें, ये x² - 9 हो गया। क्या हो गया, x² - 9। चलिए ऐसे समझ लें, x² - 9 हो गया तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो a² - b²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3 और x + 3, और नीचे लिखा हुआ है x - 3। तो x - 3 से x - 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब आपका जो क्वेश्चन बना वो स्टूडेंट बना लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3। तो यहां आप देखें, यहां डिनोमिनेटर है ही नहीं,
मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, तो कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होगी। आप यूज द लिमिट करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक मेथड आपका ये है और दूसरा मेथड आपका ये। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए आप, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह 2 रखें, तो 2 2 जा 4, देखना 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 2, मतलब ये नीचे क्या हो गया आपका, यहां 0 हो गया। ऊपर देखें x स्क्वायर की जगह 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, ये देखिए स्टूडेंट 0/0 की कंडीशन बन रही है। अब 0/0 की कंडीशन जो है वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। अब आप लिमिट जो है 11वीं 12वीं में आपने पढ़ रखी होगी। 0/0 केस कहलाता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर नीचे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां स्टूडेंट जो है 7 प्रकार की हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। आप ध्यान रखना, इनडिटरमिनेट फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको केवल ये फॉर्म ही दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आपको बताना होगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो देखिए कंफ्यूजन कहां होता है, 0/0 हम सबको मालूम है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हम सबको मालूम है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हम सबको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम होती है 0 इंटू इनफाइनाइट में। 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 से किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर हम करते हैं तो वो 0 हो जाती है, फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हुआ। तो ये स्टूडेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म ही होता है और उसका सॉल्यूशन करने का भी तरीका डिफरेंट है। अब 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 पे पावर जो है कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 की पावर इनफाइनाइट यहां जो है इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी, और ये जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे होगा। तो स्टूडेंट इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, ये अगर फॉर्म कहीं बन रही होगी तो वो क्या होगी, आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा कि जैसे इसके लिए तरीका अलग है, इसके लिए तरीका अलग है। अब यहां देखें, अगर इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके आप फैक्टर करेंगे और नीचे आप फैक्टर करेंगे, दोनों तरफ फैक्टर हो रहे हैं। जब आप फैक्टर करेंगे तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा और जो चीजें बचेंगी उसमें डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे एंड गेट द आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट जरा देखें आप, ये वाला क्वेश्चन देखें आप, इसको मैं अपनी प्रॉब्लम नंबर सेकंड बोल देता हूं। चलिए एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, हम आपको प्रॉब्लम सेकंड सॉल्व करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब यहां अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हो गया पाई, दूसरा ऑप्शन हो गया माइनस पाई, तीसरा ऑप्शन हो गया 1 और चौथा ऑप्शन हो गया आपका 0। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब स्टूडेंट अगर यहां x की जगह हम 0 रखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, मतलब यहां जो है आपको या तो ये वाला मेथड अप्लाई करना होगा या आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना होगा। तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करें, जब आपको इस टाइप की कंडीशन मिलती है, अपॉन 0 वाली कंडीशन मिलती है, तो वहां आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां आपको एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करना होगा, और एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की अगर बात है तो इसको सॉल्व करके मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। तो यहां स्टूडेंट देखेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमने देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही लिखा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन पूरा x है, तो होगा cos पाई cos स्क्वायर x। अब देखिए पाई cos स्क्वायर x को हमने x माना था तो x का होगा, तो ये होगा पाई, और cos स्क्वायर x का होगा 2 cos x, फिर cos x का होगा तो होगा माइनस sin x डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा केयरफुली इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आप सबको आनी चाहिए क्योंकि हम टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन के प्रैक्टिस सेट यहां कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा आपका 2x होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखें ये sin x को हम x के साथ लिख सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाय x, क्लियर है, इनटू
बाकी की जो चीजें हैं जैसे लिखा हुआ है माइनस का, ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस का पाई साइन एक्स, ये वाला कॉस एक्स, और ये चलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और ये लिखा हुआ है कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो हम डायरेक्ट यहां लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का पाई, और ये हो जाएगा आपका सॉरी, ये साइन तो आप यहां ले चुके हो ना, तो यहां साइन नहीं आएगा। क्लियर है? ये केवल क्या रहेगा आपका माइनस का पाई रहेगा। तो ये हो गया माइनस का पाई, कॉस एक्स की जगह हमने 0 रखा, कॉस पाई, इस कॉस की जगह 0 रखा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सीधा सीधा क्या आएगा पाई आएगा, तो ये माइनस पाई, यहां कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और कॉस पाई की जो वैल्यू कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है आपकी माइनस का 1। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है पाई। तो यहां स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां बातों बातों में आपको दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दी, अब हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स यहां जो है सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट यहां जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां बोर्ड पर हमने जो है स्क्रीन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करके रखी हैं, बार बार प्रॉब्लम लिखने में जो है दिक्कत ना हो, हमारा टाइम जो है बेकार ना हो। तो जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस माइनस x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट 30 सेकंड का टाइम है, आप बताएंगे कि इस ऑप्शन में से चार ऑप्शन दिए हैं, प्लस माइनस 2, प्लस 2, माइनस 2 और नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। टाइम आउट। स्टूडेंट यहां जो है प्लस माइनस x इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, प्लस माइनस x की लिमिट जो है पूछी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस x जो है एक फंक्शन नहीं है, यहां क्या है एक रिलेशन है। प्लस माइनस x क्या है एक रिलेशन है, और इसकी लिमिट जो है फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो जरा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस x जो है यहां फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, और इसलिए यहां जो है इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आंसर इज डी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट दी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू। अब आपसे पूछा गया अगर यहां आप 2 पुट करते हैं तो 2 टू द 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करने होंगे, यहां फैक्टर करने होंगे। तो स्टूडेंट जरा हम फैक्टर करते हैं, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 होगा। अब 30 का मल्टीपल चाहिए तो 6 पंजे 30 6 5 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब ये होगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब स्टूडेंट इसको जरा हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट अभी नहीं लिखना है, आप समझते जाना। यहां से 3x अगर हमने कॉमन लिया तो हमें मिला x माइनस 2, यहां से प्लस का 5 कॉमन लिया तो मिला x माइनस 2, और नीचे मिल रहा है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। तो आप समझ गए होंगे कि यहां से x माइनस 2 जो कॉमन आएगा वो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन में मिल रहा है वो मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से मिलेगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब आप डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट जब आप पुट करेंगे स्टूडेंट तो होगा 3 2 जा 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4। तो आंसर आपका होगा 11 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट हमें कोशिश यहां करनी होती है क्योंकि 125 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम हमारे पास जो है 120 मिनट्स होता है, तो हमें बहुत फास्ट जो है यहाँ क्वेश्चन करने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले लेते हैं, तो वहां का टाइम जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमें मैनेज करना होता है। अब स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू।
इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, अगर यहाँ x की जगह आप 0 रखते हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 की पावर 5 की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम ब्रेक कर देते और चीजें कैंसिल करके यूज द लिमिट पुट द लिमिट करके हम सॉल्व कर लेते। लेकिन x प्लस 1 की पावर 5 है, इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट एक जो है एक फॉर्मूला यूज होगा, जहां फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को यहाँ स्टूडेंट हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ही इजीली बन जाएगी। फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट यहां जरा देखेंगे कि x प्लस 1 को हमें क्या करना होगा, यहां कुछ लेट करना होगा। तो हमने x प्लस 1 को क्या कर लिया, y लेट कर लिया। जब x प्लस 1 को हमने y लेट किया तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी y माइनस 1। क्लियर है। जब भी हम लेट करेंगे तो हमारी लिमिट अभी क्या दी है, 0 दी है, लिमिट यहां चेंज होगी। तो आप लिमिट जब चेंज करेंगे तो आप देखें जरा, x की लिमिट 0 थी, हमने 0 रखी, प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब यह है कि y की जो नई लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि y की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो क्वेश्चन जो होगा लिमिट y टेंड्स टू 1 और x प्लस 1 को हम क्या रख रहे हैं, y। तो ये होगा y की पावर 5 माइनस 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय यहां लिखा हुआ है x, और x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस 1। तो स्टूडेंट जरा इसको हमारे फॉर्मूले से कंपेयर करा के देखो आप। ये लिखा हुआ है लिमिट y टेंड्स टू 1, तो यहां देखो x टेंड्स टू a लिखा है, y की पावर 5 माइनस a की पावर 1 की पावर 5, तो यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n। तो मतलब यहाँ x की जगह y है, n की जगह 5 है और a की जगह 1 है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं n। तो n की जगह 5 है तो होगा 5 इंटू a की जगह 1 है तो 1, और n माइनस 1 तो 5 माइनस 1 होगा 4, और 5 इंटू 1 की पावर 4 1 होगा। तो आंसर आपका होगा 5। बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। और इसी को अगर आप x प्लस 1 की पावर 5 का होल स्क्वायर ये ब्रेक करते रहते तो टाइम आपको ज्यादा लगता। तो स्टूडेंट यहां जो है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे देखिए आप, मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना। आगे जब बढ़ेंगे देखें, एक प्रॉब्लम आपको यहां दी है, एक प्रॉब्लम आपको दी है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू। तो यहां देखिए लिमिट x की जगह आप 0 रखोगे तो आप जो है यहां जो है ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने के लिए आपने 12th में पढ़ी है sin x cos x tan x log x a की पावर x, इस सब की सीरीज आपने पढ़ी है, सबके एक्सपांशन आपने पढ़े हैं। तो यहाँ cos x का एक्सपांशन आपको रखना होगा। जब cos x का एक्सपांशन आप रखेंगे फिर जो है वहां x कॉमन आके फिर जो है पहले 1 आएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा, फिर वहां से x कॉमन आएगा, x से x कैंसिल करोगे, फिर आप पुट करोगे तो लेंथी बन जाएगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि sin x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारी 1 होती है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले का भी मान आपसे पूछ सकते हैं और हम सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन हमसे नहीं पूछा है, हमें से जो है 4 ऑप्शन दिए उसमें से टिक करना है। तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। अब स्टूडेंट जरा देखेंगे हमारे पास लिखी हुई है नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर x की वैल्यू आप यहां 1 रखते हो तो डिवाइड में क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कि आप फैक्टर कर लें, तो ऊपर के फैक्टर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। एल हॉस्पिटल रूल हमने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 1, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जहां डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, x स्क्वायर का होगा 2x, और ये आगे हम बढ़ते चलेंगे तो x की पावर n का होगा nx की पावर n माइनस 1, और आगे लिखा हुआ है n, तो n हमारे लिए कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब x माइनस 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 1 है, तो आप सीधा लिमिट पुट कर दें।
सीधा लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 और n की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 होगा और x की पावर क्या होगा n माइनस 1 सॉरी 1 की पावर क्या होगा 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 होगा मतलब कुल मिला के यहाँ क्या आएगा आपका n आएगा और एक डिवाइड में आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो अब आप जरा देखें इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये सीरीज के फॉर्म में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना, तो आप देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 n टर्म्स दिए हैं तो ये एक समीशन होता है। क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं समीशन n और समीशन n की वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा सारी चीजें हमें याद रखनी है, समीशन n और समीशन n की वैल्यू होती है n प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए एक प्रॉब्लम इसी स्क्रीन पे दी है, ये वाली प्रॉब्लम देखें आप। ये प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व नहीं की है। प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3। सबसे पहले नीचे 0 थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो क्या 0 तो नहीं बन रहा है। tan थीटा tan 0 की वैल्यू 0 होती है, टर्म 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 3 प्लस 1 4 हो रहा है, मतलब ये 0 नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा यहां देख लें, यहां दिया हुआ है 2 cos, तो 2 cos 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 5 तो 5 tan 0 प्लस cos स्क्वायर 0 और प्लस का दिया है 3। तो स्टूडेंट जरा देखें cos 0 वैल्यू 1 होती है तो 2 और 1 आपके 3 होंगे और ये तो 0 हो गया और cos की वैल्यू होती है 1, cos 0 1 तो 1 3 4, तो आंसर इज 3/4। तो 3/4 मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। कभी कभी स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आपसे पूछ लेते हैं और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो ध्यान रखना है छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें जो है मिस नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है और यहां डिस्कस कर। नेक्स्ट दो प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये जो प्रॉब्लम है इफ fx एंड gx भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यहां स्टूडेंट हम बताएं आपको कि आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मल टेंजेंट कहीं लिखा हुआ है या आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखा है, तो नॉर्मल टेंजेंट अगर लिखा है तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंशिएबल अगर लिखा है मतलब यहां आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां स्टूडेंट f1 g1 इज इक्वल टू 2 दिया है और इसकी वैल्यू आपसे जो है पूछी गई है, तो जरा हम सॉल्व करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर हम अप्लाई जैसी करते हैं तो आप सबको मालूम है एल हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो f ऑफ 1 कांस्टेंट है, gx का करेंगे तो g डैश x होगा, माइनस यहां g ऑफ 1 कांस्टेंट है, fx का करेंगे तो f डैश x होगा। f ऑफ 1 कांस्टेंट है 0 होगा और g ऑफ 1 भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब स्टूडेंट नीचे करेंगे तो gx का g डैश x होगा और माइनस fx का f डैश x होगा। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें, यहां हमें जो है वैल्यूज दी है किसकी f ऑफ 1 की और g ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो हमने लिखा 2 g डैश x माइनस 2 f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x माइनस f डैश x। तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि 2 अगर यहां से हमने कॉमन ले लिया तो g डैश x माइनस f डैश x और नीचे भी वही लिखा है तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां आंसर आपका क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो आप जरा आंसर मैच कर लें, आंसर आपका क्या होगा सी सही होगा। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए कितना लेंथी था, कितना बड़ा दिख रहा था और जो है सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान था। अब देखें स्टूडेंट यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम दी है इफ px इज इक्वल टू -√16 - x², देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वही सेम प्रॉब्लम है, अगर x की जगह 1 रखते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाएं आप, क्योंकि फैक्टर तो यहां होंगे नहीं। जब एल हॉस्पिटल हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 तो देखो हम सेम लिखेंगे, px का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो p डैश x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और p ऑफ 1 कांस्टेंट है -0 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 होगा, मतलब हमें जो मिला वो मिला लिमिट x टेंड्स टू 1 p डैश x, मतलब p डैश x की वैल्यू अगर मिल जाए तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में p ऑफ x की वैल्यू हमें दी है, तो p डैश x कैसे मिलेगा इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके, तो px इज इक्वल टू हमें दिया है माइनस का 16 - x² की पावर हाफ, अंडर रूट को हम हाफ लिख सकते हैं।
इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो p डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, तो 1/2 की पावर -1 हो जाएगा माइनस का 1/2। और बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 16 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल होगा, तो p डैश x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस माइनस होगा प्लस x डिवाइडेड बाय, और ये माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो होगा √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो p डैश x की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो p डैश x की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। जब आप p डैश x की वैल्यू पुट करेंगे सॉरी, तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √16 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/√16 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√15। दिस इज द आंसर। तो यहाँ स्टूडेंट 1/√15 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम सही होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी, आपको ये समझ आया होगा कि लिमिट में किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पीजीटी लेवल पर थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो भी डिस्कस अपन कभी जो है करेंगे। अभी फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर्स जो है आपको हमसे डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट यहां कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो आप इन पांचों प्रॉब्लम्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें। इन प्रॉब्लम्स का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पांचों प्रॉब्लम जो है यहाँ स्टूडेंट आपको बनानी है और इनके आंसर्स जो है आपको हमारे साथ शेयर करने हैं। आप चाहें तो हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं और आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं nitmathematics@gmail.com पर। तो यहाँ स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएबल अगर है तो यहाँ एल हॉस्पिटल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये डिसकंटिन्यूअस है तो आपको बताना है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि यूनिट टेंजेंट अगर दिया हुआ है तो मतलब फंक्शन वहां क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वहां आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पांचों प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।